आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार किस प्रकार हो रहे हैं और बीते लगभग 10 सालों में ठगी का शिकार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर आदमी डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका है, हर आदमी डिजिटल हो गया है और इसी प्रकार साइबर ठग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के हमारे खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा लेना। तो साथियों, अगर आपके पास किसी भी अनजान नंबर से कोई कॉल आता है तो आप पहली बार तो उस कॉल को इग्नोर कर दीजिए, आप कॉल ही मत उठाइए। अगर बाई चांस आप कॉल उठा भी लेते हैं तो आप उससे बात कर कीजिए। अब आप बताएंगे कि आपको साइबर ठग आपको अपना शिकार बनाते कैसे हैं। तो आपको एक अनजान नंबर से कॉल करेंगे, या तो आपको कॉल व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे या फिर किसी मैसेज के माध्यम से कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके परिवार, रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कोई बड़ा क्राइम बता के आपको बताएंगे कि आपको इतना पैसा देने का। वो सीधी बात पैसे ही करते हैं और आपको फंसाने के चक्कर में पूरी घोलमाल करके बात करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी सीबीआई ऑफिसर या पुलिस आपको फ़ोन पर कॉल करके नहीं बताती है, ना ही आपको बुलाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा वो आपसे संपर्क करेगी। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो सबसे पहले उसकी कॉल आपको सुननी ही नहीं है, फ़ोन उठा के कट कर देना है, उससे बात ही नहीं करना है। अगर बात करना है तो उसको अपनी क्लियर जानकारी नहीं देनी है। आगे बात करें कि दूसरी बात आती है कि फ़ोन आता कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर +91 करके नंबर आ रहा है तो वो अपनी इंडिया का नंबर है, ठीक, कोड है। अगर +92 करके आ रहा है तो पाकिस्तान का कोड है, या अदर कोई कोड लग के आ रहा है, +91 लगा हुआ है फिर तो इंडिया का है। लेकिन अगर अदर कोई कोड लगा हुआ है तो आप इग्नोर करिए, आप कॉल ही मत उठाइए। फिर भी अब बात करेंगे कि बहुत सारे साथी हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, उनके साथ भी ठगी हो जाती है। तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आईडी और पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को साझा ना करें, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, किसी को भी अपनी बैंकिंग आईडी और पासवर्ड ना बताएं। दूसरी चीज़ कि अपनी बैंक की आईडी और पासवर्ड, जो भी पासवर्ड बनाएं वो एकदम स्ट्रांग बना के रखें और समय समय पर उस पासवर्ड को बदलते भी रहें। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, किसी को पैसे लेन देन करते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, पैसा आप तभी दें जब आपके खाते में पैसा ऐड हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक CSC विलेज हूँ, मेरी खुद की एक CSC सेंटर है और हमारी शॉप पर भी बहुत सारे ऐसे आते हैं। लोग बोलते हैं कि आपके खाते में गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप हमें नगद कैश दे दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उनसे बात करते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो आपको मैसेज दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, लेकिन वो पैसा रियल में आपके खाते में ऐड नहीं होता है। वो सिर्फ एक ठगी का शिकार बनाने के लिए आपके साथ जालसाजी करते हैं। फिर बताएंगे कि अगर आप ATM कार्ड धारक हैं, लगभग जितने भी खाता धारक हैं सभी के पास ATM कार्ड है। अगर आपका ATM कार्ड कहीं खो जाता है या गिर जाता है या गुम हो जाता है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक में जाके उस ATM कार्ड को आप लॉक करा दीजिए। अगर आपकी बैंक शाखा बंद है, नहीं खुली हुई है, या किसी कारणवश आप बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी आप अपने कार्ड को लॉक करा सकते हैं। अब बात करेंगे कि ATM कार्ड में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी ध्यान रखनी है। तो ATM कार्ड में 16 अंकों का एक ATM कार्ड नंबर होता है। वो नंबर आपको किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपको फ़ोन करके भी कोई आपका ATM कार्ड नंबर वगैरह पूछता है तो आप उसके साथ साझा नहीं करेंगे। उसके नीचे आपको एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट भी किसी को नहीं बताना है। और ATM कार्ड के पीछे जब आप पलट के देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 3 अंकों का CVV कोड। उस CVV कोड को भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। अब आपको बताएंगे कि ऑनलाइन ठगी होती कैसे, यानी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार किस प्रकार से बन सकते हैं। तो जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उन लोगों को सिर्फ या तो आपको डराएं धमकाएंगे तब आपसे पैसा वसूलेंगे, या फिर आपको कुछ लालच देंगे। जब आप उनके लालच में फंसेंगे तब आप ठगी का शिकार बनेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पीछे एक मैसेज चल रहा था, फ्री में रिचार्ज, मतलब मुकेश अंबानी का एक बहुत बड़ा फ्री में रिचार्ज मिल रहा है। यार, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ना तो ऐसे कोई दावा है कि जिसमें आपको फ्री में रिचार्ज मिलेगा। तो फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ पर उनकी बैंक की डिटेल मांगी जाती है, बैंक की डिटेल भी भर देते हैं और अपना
एटीएम पिन या जो भी पिन है वो डाल के सबमिट कर देते हैं और उनके खाते में मान लो 300 रुपये का फ्री का रिचार्ज मिल रहा था, 300 रुपये उनके खाते से कट गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी फ्री के लालच में मत पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार बन जाएंगे। दूसरी बात बताएं तो फर्जी कस्टमर केयर, यानी अगर आपने अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी शॉपिंग की है या कोई भी A to Z ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको कस्टमर केयर बन के कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपका एक पार्सल था वो पकड़ा गया है, उसमें संदिग्ध चीज़ें पाई गई हैं, तो आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, आप इतना पैसा दे दिए तो आपका ये हम छुपा देंगे और आपको छुड़वा देंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी संस्थान, किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या कहीं से भी ऑनलाइन कोई सामान ख़रीद रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो उसका जो कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर होता है आप उस पर कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें कि तो लोन माफ़ी वाला भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पास एक कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपने इतने रुपए का लोन रखा है, क्योंकि साइबर ठग जो होते हैं वो आपकी सारी डिटेल हैक कर लेते हैं। आपकी जितनी भी जानकारी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार का आपका रहन सहन है, उनके पास आपकी सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है। तो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे आपका इतना लोन है, अगर आप इतना जमा कर देंगे तो आपका बाकी का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। या फिर आपको लोन दिलाने के बहाने आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बोलेंगे आपको लोन की आवश्यकता है, आपने कहीं भी बैंक में लोन का फार्म भरा है तो वहाँ से हैक करके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, बोलेंगे कि आपको लोन की आवश्यकता है, आप हमसे लोन ले सकते हैं, बहुत कम ब्याज लगेगा। सारी चीज़ें आपको बढ़िया विधवत तरीके से बताएंगे, आपको लगेगा बिल्कुल सही है और आप उनकी ठगी के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर आपका 10-20-50 हज़ार रुपया भी ठग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केस भी हुए हैं। अभी देख लीजिए, पिछले दिनों एक हेड कांस्टेबल को भी ठगी का शिकार बना लिया गया, जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं और लगभग बीते 10 सालों में साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर तीसरा व्यक्ति साइबर ठगों के शिकार में पड़ रहा है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने सभी साथियों को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।